भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, इसीलिए इस खेल में पैसा बहुत है। देश दुनिया का लगभग हर बिजनेस क्रिकेट से जुड़ना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है जहां इंडियन क्रिकेट जाएगा, लोगों की नज़रें उन्हें फॉलो करेंगी। और बिजनेस का बड़ा सीधा सा नियम है, जो दिखेगा वो बिकेगा। खैर, क्रिकेट इंडिया के लिए क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन आज का टॉपिक तो कुछ और ही है। इस लेख में हम बात करेंगे ऐसे क्रिकेटर्स की जो इस खेल से जुड़ने से पहले कुछ भी नहीं थे, या कहें कि बहुत साधारण और अज्ञात सा जीवन बिता रहे थे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि भीड़ का हिस्सा थे और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के फलस्वरूप आसमान में टिमटिमाते चमकते सितारे बन गए। तो पेश हैं गरीबी रेखा पार कर अमीर बने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज। गली से ग्लोरी तक मोहम्मद सिराज की सफलता की कहानी प्रेरणा देने वाली है। प्यार से साथी खिलाड़ियों ने मियां भाई कहते हैं। खुद तेज गेंद डालकर मिड ऑन बाउंड्री तक चीते जैसी तेज दौड़ लगाकर फील्ड कर देना, ऐसा कारनामा सिराज ही कर सकते हैं। ना तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ना अच्छे जूते और ना ही ढंग की क्रिकेट किट, फिर भी खेल सीखने का जुनून ऐसा कि विराट कोहली जैसे दिग्गज सिराज के आज सपोर्टर हैं। इनकी भी यही कहानी रही है। कोई सपोर्ट सिस्टम था नहीं तो लंबे अरसे तक इग्नोर किया गया, लेकिन जब बड़े स्टेज पर मैदान में जाने का मौका मिला तो इस युवा खिलाड़ी ने खुद को फील्ड पर झोंक दिया। फिर क्या, सफलता कदम चूमने लगी और मियां भाई की निकल पड़ी। एसआरएच टीम ने उन्हें 2017 में 2.6 करोड़ में खरीदा। ये उनके करियर का एक अहम पल था। 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम टेस्ट सीरीज खेल रही थी। सिराज के पिता का निधन हुआ था। वो चाहते तो पर्सनल ग्राउंड पर मैच छोड़कर भारत लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की आन बचाने के लिए रुकना कबूल किया। फिर ब्रिस्बेन मैच में 5 विकेट उधेड़ लिए और इतिहास रचते हुए अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी। रोहित शर्मा, मुंबईचा राजा, हिटमैन, एमआई कहीं नहीं, पूरे भारत का चहकता खिलाड़ी है। अगर ये बंदा 15 ओवर पिच पर टिक जाता है तो फील्डिंग वाली टीम अधमरी सी हो जाती है। जैसे कोई फिल्मी हीरो मारता कम घसीटता ज्यादा है, वैसे शर्मा जी का लड़का गेंद को घास पर घसीटता कम हवा में उड़ाता ज्यादा है। नागपुर में जन्मे रोहित एक गरीब परिवार से आते हैं। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि माता पिता को उन्हें मामा के यहाँ रहने भेजना पड़ा। पढ़ाई के पैसे भी नहीं थे, तो एजुकेशन भी शिष्यवृत्ति से हो पाती थी। दिनेश लाड ने स्कॉलरशिप दिलवाई, तब जाकर क्रिकेट अकेडमी से ट्रेनिंग संभव हुई। रोहित क्रिकेट में पहले ऑफ स्पिन करते थे, लेकिन एमएस धोनी ने उन्हें ओपनिंग करने के लिए बैक किया। फिर क्या था, दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए हिटमैन वो बुरा सपना बन गए जो जब मन करे गेंद की बखियां उधेड़ने की महारत रखते हैं। रोहित के हुक और पुल शॉट लाजवाब होते हैं। अगर टिक गया तो पावर प्ले में ये बंदा पगला बेताल सा बन जाता है। फिर गेंदबाज को ग्राउंड के हर तरफ अपना कुटाई वाला काल ही नजर आता है। टीम में उसके बिहेवियर की बात करें तो रोहित सब प्लेयर्स को साथ लेकर चलने वाले कप्तान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियां बर्दाश्त करेंगे। रोहित मस्ती मजाक में गाली गलौज करने से भी शर्माते नहीं हैं। मस्ती मजाक में वे कभी कभी अपने जूनियर्स प्लेयर्स पर प्यार से हाथ भी छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी खास बात यह है कि साथी खिलाड़ी उनका बुरा नहीं मानते और शर्मा जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट ही नहीं, समग्र क्रिकेट जगत में एक महान ऑलराउंडर का रुतबा रखते हैं। फील्ड पर लुढ़कती गेंद को वो किसी शिकारी बाज के जैसे झपटते हैं। साथी क्रिकेटर्स उन्हें प्यार से सर जडेजा कहकर पुकारते हैं। गुजरात राज्य के जामनगर शहर से आने वाले ये फुर्तीले खिलाड़ी आज भी फील्ड पर किसी टीनेजर की तरह चुस्ती दिखाने में सक्षम हैं। वर्ष 2005 में मां की मौत ने रविंद्र को तोड़ कर रख दिया। यहां तक कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने तक का सोचा, लेकिन फिर याद आया कि उन्हें देश के लिए खेलता देखना मां का ही तो सपना था। रविंद्र जडेजा के पिता हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा सेना में जाए, लेकिन रविंद्र स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना चाहते थे, इसीलिए बाप बेटे में कभी बनती नहीं थी। ऐसे में उनकी बहन ने पढ़ाई और क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट किया। जडेजा के पिता सेना में खुद कैंटीन में और एक धोबी के तौर पर काम करते थे, इसीलिए वे चाहते थे कि बेटा वो मुसीबतें न झेलें जो उन्होंने झेली। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 में जडेजा ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन वो दौर धोनी, युवराज, सहवाग और तेंदुलकर का था। टीम में जगह आसानी से कैसे बनती, लेकिन एफसी क्रिकेट में 300 प्लस बनाने वाले ऑलराउंडर को सिलेक्टर भला कब तक अनदेखा करते। इस प्रतिभावान क्रिकेटर ने क्रिकेट का हर एक फॉर्मेट खेला है। फिलहाल इंटरनेशनल T20 को अलविदा कह दिया है, लेकिन IPL, ODI और टेस्ट जरूर खेलते हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम की शान है। उनकी ऑलराउंड स्किल तारीफ के काबिल हैं।
आज भी उनकी पर्सनल लाइफ उथल-पुथल है। करण जौहर के शो में हुई कंट्रोवर्सी के कारण भी उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस होनहार खिलाड़ी को जब आईपीएल में मुंबई फ्रेंचाइजी ने कप्तानी सौंपी, तब खूब गालियां पड़ी, क्योंकि एमआई फैंस को बर्दाश्त नहीं था कि मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को लीडर कैसे चुना। वहीं गुजरात टाइटंस के फैंस इसलिए नाराज थे कि गुजरात टीम का कप्तान होते हुए हार्दिक ने एमआई में जाने का फैसला कैसे कर लिया। टूटी हुई शादी, खुद का काला रंग, दुबला सा शरीर और अन्य क्रिकेटर्स के साथ चल रहे मतभेद, मतलब हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस कहां से आता है और वो कैसे इतने मजबूत बनकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, ये एक रहस्य जैसा लगता है। खैर, पैसा और सक्सेस आने के बाद तो कोई इंसान स्ट्रगल कर भी ले, लेकिन जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने कैसे खुद को मोटिवेट किया होगा, मेहनत की होगी, ये बड़ी बात है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि प्रैक्टिस के बाद खाना खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तब 5 रुपीस वाली मैगी खाकर दिन गुजार लेते थे। 2018 उन्हें पीठ की गंभीर चोट लगी। फिर 2021 में पिता को खोया। हाल ही में नताशा से डिवोर्स, उसके पहले एमआई की लीडरशिप का बोझ और ना जाने क्या क्या। फिर भी ये बंदा अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए देश के लिए एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किए जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी, हार्दिक पांड्या का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आज भी वे अपनी पर्सनल लाइफ की तकलीफों को दिल में समेटकर एक बहादुर योद्धा के जैसे अपना कर्तव्य पालन किए जा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, पानीपुरी वाले, एक प्लेट लगा, ज्यादा तीखा मत बनाना। भैया प्याज और दे दो। अरे पापड़ी क्यों नहीं दी? कुछ सालों पहले यशस्वी जायसवाल की जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। उनके पिता यूपी में एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे। यशस्वी के चाचा मुंबई में थे। वहां रहने आया तो उन्हें भी पैसों की किल्लत थी। तब यशस्वी ने डेयरी में काम किया, पानी पूरी बेची। रहने को घर नहीं था तो ग्राउंड में ही टेंट में 3 साल गुजारे। यहां तक कि टॉयलेट जाने के लिए आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। कभी कभी तो पैसों की इतनी तंगी रहती कि उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। इन सब मुसीबतों के बावजूद टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा था। ना किसी की पहचान, ना पैसा। इस वजह से उन्हें कई बार नजरअंदाज भी किया गया। लेकिन जो सितारा बना ही चमकने के लिए हो, उसे मुसीबतों के बादल कब तक छिपा लेते। आज यशस्वी जायसवाल के नाम की तूती बोलती है। इंडियन टेस्ट टीम में ओपनिंग साझेदार हैं। T20 क्रिकेट में उपलब्ध हुए तो उनकी जगह ओपनिंग में कंफर्म होती है। आईपीएल में वे ए लिस्ट प्लेयर जैसे माने जाते हैं और मुंबई में अपने खुद के दम पर खरीदे करोड़ों रुपयों के फ्लैट में रहते हैं। क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह ने कानूनी रूप से यशस्वी को गोद लिया है और वे उनके लिए एक गार्जियन के जैसे हैं। रिंकू सिंह, छोटा कद, गठीला शरीर और बल्ला जब हाथ में हो तो तेवर गैंगस्टर जैसे। केकेआर की तरफ से खेलने वाले इस असाधारण क्रिकेटर ने अपनी जिंदगी में भयंकर गरीबी देखी है, लेकिन जब इन्होंने एक आईपीएल मैच में 6 गेंदों में 5 6 उड़ाए तो ये रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस घटना ने बॉलर यश दयाल को कभी न भूलने वाला ट्रॉमा दे दिया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज वो भी आईपीएल खेलते हैं एंड अच्छा कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब रिंकू के घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं हुआ करता था। मेहनत कभी न कभी तो रंग लाती ही है। किस्मत एक ना एक दिन चमकती जरूर है। रिंकू आमदनी के लिए कभी झाड़ू पोछा किया करते थे, आज लाखों में नहीं करोड़ों में कमाते हैं और इनका दिल भी बड़ा है। कई मौकों पर ये जरूरतमंदों की आर्थिक मदद भी करते दिख जाते हैं। ये सब क्रिकेट की ही देन है। इन्होंने आईपीएल के अलावा भारतीय टीम के लिए भी डेब्यू कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन बटन को दबा दे ताकि आपको नई वीडियो मिलते रहे।